गाइस, हेलो एवरीवन। डीटीएस टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। ग्राफ ट्रेस करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा होगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक तो हमें टेबल बनानी आनी चाहिए। दूसरा, हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो पॉइंट्स हम टेबल में रखेंगे उस पॉइंट्स को हमें नंबर लाइन के ऊपर, और जो ग्राफ हम एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर हमें लगाने आने चाहिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपके पास y = sin x है, देन sin x का हम ग्राफ कैसे निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स हम x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो ये आपके पास टेबल बन रही है। ठीक है, हम यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे sin x की वैल्यू आएगी, या हम ये कह सकते हैं y की वैल्यू आएगी। क्या, sin x हमें वैल्यू देगा। ठीक है, एंगल हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे चलेंगे। 45 को हम बीच में छोड़ देंगे। 90 डिग्री यानी 30 के गैप पे चलेंगे। ठीक है, 90 में 30 और कर दो, 120, 150, 180, 210, 240, 270, ठीक है, 2 पाई तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, 360 तक। अब यहाँ से देखो, sin x यानी x की वैल्यू जब 0 डिग्री पुट करोगे यानी sin 0 हमें क्या वैल्यू निकाल के देगा, 0। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास sin 30 है, देन sin 30 कितनी वैल्यू देगा, 1/2। ठीक है, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है, फिर हम क्या रखेंगे, sin 60। sin 60 को हम क्या लिखते हैं, √3/2। ठीक है, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होगी 0 क्योंकि 1 पे तो जाएगा नहीं। ठीक है, फिर कितना बढ़ेगा, 17। 2 की टेबल 17 तक करोगे तो 8 पे जाएगी। ठीक है, फिर 1 आएगा, 3 आ गया। ठीक है, फिर क्या आएगा, 6 पे जाएगा। यहाँ पे 6 समथिंग आएगा, तो उसको हम यहाँ पे राउंड अप करके कितना लिख देते हैं, 7। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या आएगी, 87। समझ आया बच्चों। नेक्स्ट अगर हम sin 90 की बात करें, देन sin 90 हमें कितनी वैल्यू देता है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अब 120 हम कैसे निकालेंगे, sin 120 हमारे पास क्या आएगा, 120 कैसे निकालोगे, sin 180 - 60 लिख सकते हो कि नहीं। ठीक है, और sin 180 पे चेंज नहीं होगा, यानी sin 60 ही रहेगा। और sin 60 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, कितनी आई थी, 0.87। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0.87। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें यहाँ से पॉजिटिव भी वैल्यू लेनी है। 150 को हम कैसे लिख देंगे, साइन 180 - 30 लिख सकते हो कि नहीं। अब 180 पे वैसे ही क्या रहेगा, नो चेंज, और क्या आएगा यहाँ से साइन 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू अगेन क्या होगी, 1/2, जो हमने अभी कैलकुलेट की थी, यानी 0.5। ठीक है, और साइन 180 पे क्या हो जाएगा, 0। तो एक बात बच्चों, एक सिमेट्री क्या नजर आ रही है, 0, 0.5, 0.87, 1। फिर यही वैल्यू फिर रिपीट हो रही है, 0.87, 0.5, एंड फिर क्या आ जाएगा, 0। फिर हम किस में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी साइन
2tan। साइन 2tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हो क्या नहीं। और 180 पे साइन चेंज होगा नहीं तो क्या आएगा यहाँ पे साइन 30। बट यहाँ पे 180 प्लस थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। और थर्ड में साइन कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। यानी साइन 30 की वैल्यू 0.5 तो होगी बट 0.5 नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस 0.5। ठीक है, ऐसे ही 240 को देखोगे तो क्या आ जाएगी, यही वैल्यू आएंगी बट कैसी आ जाएंगी, अब नेगेटिव आ जाएंगी। ठीक है, 270 क्या आ जाएगा, -1। अगेन जब 300 को देखोगे तो क्या आएगा, ये साइन क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन 360 -60 लिख सकते हो कि नहीं। क्या है यहाँ से साइन 60 बट 360 माइनस थीटा -60 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हम खड़े हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन अगेन क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू। मीन्स वैल्यू तो यही रहेंगे, सिर्फ नेगेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, 360 में 0.5 और ये क्या आ जाएगा, 0। तो टेबल बनानी आई बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, साइन की यहाँ पे जितनी वैल्यू दे रखी थी वो वैल्यू हमने एंगल में रखी और एंगल से हमें पता चला कि साइन उतने एंगल पे कितनी वैल्यू दे रहा है तो वो हमने यहाँ पे बनाई है। अब हमारा आगे का काम स्टार्ट होता है कि हम ग्राफ कैसे बनाएं। ठीक है, तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ, वाई एक्सिस हुआ। यहाँ पे हम ले लेते हैं 0.5 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं -0.5 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये 0 है आपका ओरिजिन, ये आ जाएगा 1 2। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 330 एंड 360। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है, स्केल मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ से वैल्यू देखनी है और जस्ट आपको आंसर यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वो रखना है। जब 0 डिग्री है तो साइन आपको क्या दे रहा है, 0। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट लगा लो। साइन 30 पे आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 0.05। ठीक है, 60 पे कितनी वैल्यू मिल रही है, 0.87 मीन्स 1 के लगभग पास में जाएगा। तो यानी 0.60 पे यहाँ पे करोगे तो लगभग यहाँ पॉइंट आ। ठीक है, और 90 पे आपको क्या वैल्यू मिली, यहाँ पे 1। समझ आया। नेक्स्ट पे हम देखेंगे 120 पे 87 है तो 120 पे इसके सामने ही लगा दो। 150 पे 0.5 है तो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, और 180 पे फिर से क्या हो गया, 0। 210 पे आपको नेगेटिव मिलेगी इसलिए नीचे आ जाओ तो यहाँ पे 0.5 ही आपके पास 210 है। 240 पे अगेन आपको 0.87 मिलेगा तो 1 के लगभग पास में मिलेगा। 270 पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1 यानी दिस इज ये -1 है इधर। ठीक है, अगेन 300 पे आपको क्या वैल्यू मिली थी, यहाँ पे -87 यानी यहाँ पे 300 के सामने ये आ जाएगा और 330 के सामने 0.5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन 0। ठीक है, तो ये आपके पास जितने भी पॉइंट्स आए हैं उन सब पॉइंट्स को आपस में ऐसे रफ हैंड से मिला दो। तो ये आपके पास क्या है, साइन का ग्राफ आया है, कहाँ से लेके 0 से लेके 360 तक जितनी भी वैल्यूज आपके पास थी वो सब वैल्यू। अब देखो नेगेटिव में भी बना सकते हो, जब नेगेटिव में हम यहाँ पे एंगल रखते जाएंगे तो ये इस तरह से ऐसे ही बन जाएगा कि नहीं। तो जब नेगेटिव में वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव में आपके पास यहाँ से ग्राफ ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से नेगेटिव हो जाएगी। समझ आया बच्चों।
तो ये था सिंपल जब आपके पास क्या हो, साइन एक्स हो। और आगे हम देखेंगे कि जब साइन एक्स है तो साइन का एंगल भी डबल हो सकता है। जैसे कहीं पे ये आ जाए साइन 2x आ जाए, कहीं पे आ जाए साइन 3x आ जाए, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यानी जितना एंगल आपके पास है x, उसका ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी x की वैल्यू यहाँ पे ये है, फिर ये है, ये है। अब 2x होगा तो एंगल हमें क्या मिलेगा, 0 का 0 मिलेगा, 30 का कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो आ जाओ उस पर और बात कर लेते हैं आगे। इसको हम साफ कर देते हैं सबको। आगे अगर आपके पास साइन एक्स की बजाय क्या हो जाए, साइन 2x हो जाए, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे x दे रखा है तो हम क्या निकाल देंगे, 2x निकाल देंगे। हम इसको छोटा कर लेते हैं, 180 तक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 2x आ जाएगा तो हम ये x है इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे डबल। तो 0 का डबल करोगे तो क्या आएगा, 0। 30 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 60। 60 का डबल करोगे तो क्या आएगा, 120। 90 का डबल करोगे तो क्या आएगा, 180। और 120 का डबल करोगे तो कितना आएगा, और 150 का डबल करोगे तो कितना आएगा, और 180 का डबल करोगे तो क्या आएगा। समझ आया बच्चों। तो ये आपके पास एंगल चेंज हो गया, यानी जो एंगल हमने यहाँ पे लिखा था वो हमने डबल करके लिख दिया है। अब जैसे जो अपना ग्राफ आया था उस ग्राफ में हम यही वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, यानी साइन 2x की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब सेम साइन 0 हमें क्या देगा, 0। साइन 60 हमें क्या देगा, साइन 120 हमें क्या देगा, 120 को देखो क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 120 है तो क्या आएगा, साइन 60, यानी 0.87 ही आएगा, ठीक है। साइन 180 पे अगेन क्या हो जाएगा, 0। साइन 240 पे क्या आएगा, देखो साइन 180 प्लस 60 है ना, और वही क्या आएगा, साइन 60, यानी वैल्यू क्या हो जाएंगी, अब नेगेटिव हो जाएंगी 87। यहाँ पे भी क्या आएगा, 0.87, ठीक है। और इस पे अगेन क्या हो जाएगा, 0। तो इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम कैसे आएगा, देखो ग्राफ कैसे आएगा, यानी एक टैब लाइक स्ट्रक्चर आपके पास बनने वाला है। यहाँ पे मैक्सिमम 1 यहीं पे ले लेते हैं। ये आपके पास 0 डिग्री। अब देखो ऊपर वाले को नहीं लिखना, हम किसको लिखेंगे, जो 2x की वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो 2x मेरे पास 60 की उस पे गैप पे है, 60, 120, 180, 240, 300 एंड 360। ये मेरे साथ यहाँ पे 1 है और नीचे क्या आ जाएगा, -1। अब देखो जब 0 डिग्री है तो क्या है आंसर, 0। 60 है तो कितना है, 87, यानी यहाँ पे 87, ठीक है। और 120 है तो अगेन क्या है, 87, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा। 180 पे क्या हो गया, 0। 240 पे क्या हो गया, नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा इसके सामने नेगेटिव में। और इस पे भी क्या आया है, नेगेटिव। और 360 पे क्या हो गया, अगेन 0। तो यानी ये आपके पास क्या आया, एक टैब लाइक स्ट्रक्चर है। टब जो होता है ना, टब, उसके जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। समझ आए। तो यहाँ पे जितना एंगल आपको दे रखा हो वो एंगल हम किस में बना लेंगे, यहाँ पे x तो हमें लिखना ही लिखना है। फिर अगर 2x दे रखा है, 3x दे रखा है, जितना x भी दे रखा है हम उस x को उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कई बार बच्चों ये भी दिया होता है कि साइन 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस समथिंग, ऐसे कुछ दे रखा होता है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 2x था, ये हमने 2x बना लिया। अब अगर 30 डिग्री होता तो 2x में हम 30 और ऐड कर देते। मीन्स क्या आता है यहाँ पे, 2x प्लस 30, ये टेबल बनती। अब ये 0 2x था, अब इसमें 30 डिग्री ऐड करोगे तो यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। अब 60 में 30 ऐड करोगे तो ये क्या हो गया, 90। अब इसमें जब 30 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 150। जब
इसमें 30 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 210, इसमें 30 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 270, और इसमें 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, और इसमें 30 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी वैल्यू क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। मीन्स जो वैल्यू हमने पढ़ी है, तो एंगल चेंज होने से उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। यानी जो ग्राफ है हमारा वो या तो बोल्ड हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर दे रखे होंगे, चाहे वो साइन हो, कोस हो, कुछ भी हो, तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, उनका ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट ग्राफ करते हैं बच्चों कोस एक्स का। ठीक है, अब कोस एक्स में हमारे पास वैल्यू तो वही है सेम, हमें किस में रखनी है अभी ये कोस में, यानी y इज इक्वल टू कोस एक्स आपके पास होगा। देन जब हम कोस को 0 पुट करेंगे x को, तो क्या आएगा, कोस 0 हमें क्या वैल्यू देगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही कोस 30 आपको क्या वैल्यू देता है √3/2, और √3/2 हमने अब ये भी कैलकुलेट किया था, क्या आता है 0.87, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.87। ठीक है, ऐसे ही कोस 60 हमें क्या वैल्यू देता है 1/2, और 1/2 हमने क्या पढ़ा था 0.5 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5। कोस 90 हमें क्या वैल्यू देता है, कोस 90 क्या वैल्यू देगा यहाँ पे 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, फिर हम देखते हैं कोस 120। कोस 120 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 180 माइनस 60 लिख सकते हो क्या नहीं। अब कोस 180 पे नो चेंज, यानी क्या रहेगा कोस 60 ही रहेगा, और कोस 60 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, क्या आएगी 0.5। बट 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, और सेकंड में कोस कैसा होता है नेगेटिव, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव -0.5। अगेन कोस 150 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 180 माइनस 30 है ना, और वही आएगी वैल्यू क्या 0.87, बट कैसी नेगेटिव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.87 बट नेगेटिव। 180 पे क्या होता है कोस -1। ठीक है, अब आते हैं 210 पे। अब कोस 210 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 180 प्लस 30 लिख सकते हो क्या नहीं। अब 180 प्लस 30 यानी कोस नो चेंज, तो क्या रहेगा यहाँ से कोस 30 ही रहेगा, बट 180 प्लस थीटा कोस थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा नेगेटिव, तो यहाँ से क्या वैल्यू आई नेगेटिव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -0.87, और यहाँ से वही साइकिल शुरू होगी है जो हमने साइन में पढ़ी थी, यानी 1 0.87, फिर ये आ गई वैल्यू, फिर वही वैल्यू नेगेटिव में आ जाएंगी। अब यहाँ से स्टार्ट होंगी नेगेटिव, फिर क्या आएगा नेगेटिव 0.5, और 270 पे अगेन क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास 0। 300 पे देखोगे तो 300 को कैसे लिख सकते हो, कोस 300 दैट इज इक्वल टू कोस 360 माइनस 60 है ना, और 360 माइनस 60 क्या रहेगा, 360 पे अगेन नो चेंज, सो कोस 60, बट 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0.5 0.87 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी टेबल। अब आओ चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। कितना है 0 डिग्री 30 60 90 210 240 270 300 330 एंड 360। ठीक है,
120, 150, 180, 210, 240, 270 और 300, 330 एंड 360। ठीक है बच्चों, अब देखो 0 डिग्री पे क्या देगा हमें, 1 वैल्यू देगा, यानी हम यहाँ पे खड़े। 30 डिग्री पे कितना देगा, 0.87, यानी हम यहाँ खड़े हैं। 60 पे कितनी देगा, 0.5, यानी 60 और 0.5 के सामने ये वाला पॉइंट। 90 पे क्या वैल्यू देगा, 0। ठीक है, 120 पे क्या देगा, -0.5, सो -0.5 यहाँ आ जाएगा। 150 पे कितना देगा, 0.87, लेकिन किसमें, नेगेटिव में। 180 पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या देगा, -1। ठीक है, 210 पे क्या देगा, -0.87, 240 पे -0. एंड 270 पे अगेन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 300 पे हमें क्या देगा, देखो 300 पे कितनी वैल्यू है, 0.5, यानी ये 0.5, तो उसके सामने यहाँ आ जाएगा। 330 पे कितना देगा, 0.87 एंड 360 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, 1। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट आपके पास आए हैं उन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, cos x का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको टेबल बनानी आती है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हम जितने भी क्वेश्चन दे रखे होंगे उन सारे क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे रख रहे हो 360 तक, साइन की, टेन की, कोस की, कोट की, कोशिकेंट की, सेकेंड की, इन सब की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि इनकी जो वैल्यू आती हैं वो क्या क्या होती हैं। उनको हम डिवाइड करके फ्रैक्शनल विन में हम इनको लिख सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे, अब देखो कोस में भी जितने एंगल दे रखी होंगी, जैसे मान लो cos 2x का आपसे पूछ ले, तो हम वैसे ही पीछे जो हमने साइन में प्रोसीजर फॉलो किया था सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे, यानी x का हम 2x बना देंगे, 3x 5x जितना भी बोल रखा होगा उसने वो हम बना देंगे। और फिर हमारे पास अगर एंगल में कुछ जोड़ रखा है, कुछ घटा रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन की जो सिचुएशन होगी, क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रखा होगा, हम उसी के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था जो कि ग्राफ से रिलेटेड था। और ग्राफ से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये दोनों ग्राफ अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो बाकी के ग्राफ भी आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो जितने भी टेन के, कोट के जो ग्राफ रह गए हैं वो आप खुद ट्राई करना, खुद उनको करके देखना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।